everyone, my name is Arun Bhattagar and today I will teach you this chapter called Monday Morning. So let's start. मंडे मॉर्निंग फाउंड टॉम सॉयर मिजरेबल। तो देखो यहाँ पे एक बच्चा है जो कह रहे तो राइटर कह रहे हो जो टॉम सॉयर है ना उसे जो मंडे को स्कूल जाना ना बहुत बोरिंग और अनकंफर्टेबल लगता है। तो जैसे अगर कोई हफ्ता होता है तो वो आपके संडे और सैटरडे को तो छुट्टी होती होगी, फिर आप उन छुट्टियों में आराम करते होगे। फिर जैसे ही मंडे आता है ना ऐसे कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स या फिर बच्चों को लगता है कि क्यों जाना है यार, बहुत बोरिंग हो जाएगा, इतनी 2 दिनों की छुट्टी में और छुट्टियाँ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और फिर ये भी ऐसा ही बच्चा है टॉम सॉयर। Monday morning always found him so because they began another week's slow suffering in school। मतलब ये जो मंडे मॉर्निंग है ना टॉम सॉयर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्योंकि जो ये अगला हफ्ता पूरा नया शुरू होता है और फिर बहुत धीमे से ये उसे लगता है बहुत धीमे से टाइम चल रहा है। He generally began that day with wishing he had had no holidays in between। मतलब यहाँ पे ये विश कर रहा है कि इसके पास इसके हफ्ते के बीच में कोई छुट्टी ना हो। इट मेड इट मोर डिफिकल्ट टू गो बैक टू स्कूल। तो देखो अगर कोई छुट्टी होगी तो उस छुट्टी में वो आराम करेगा, फिर अगर वो अगले दिन स्कूल जाएगा तो उसे भी बहुत अनकम्फर्टेबल लगेगा। तो इसलिए वो प्रे कर रहा है और विश कर रहा है कि उसके कोई वो नहीं हो, छुट्टी ना हो। टॉम ले थिंकिंग, मतलब फिर टॉम जो था वो लेटा हुआ था और वो सोच रहा था। Soon he wished he was sick, then he could stay home from school। यार कैसा बच्चा है ये, फिर विश करे कि वो सिक हो जाए और फिर घर पे रहे और स्कूल ना जा पाए। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि आपको स्कूल नहीं जाना तो और आपको बहुत सारे बहाने, अरे मम्मी मुझे बुखार हो गया, अरे मम्मी मेरे चोट लग गई, तो आप ऐसे ही आप बहाने बनाते हो। तो ऐसे ही टॉम सॉयर सोच रहे कि वो बीमार हो जाए और फिर वो घर पे रहेगा स्कूल जाने के बगैर। Here he thought that there was some chance, मतलब ये सोचता है हाँ यहाँ पे कुछ चांस तो है। He canvassed his system, मतलब जैसे आपकी कोई पूरी बॉडी होती है ना तो आपकी बॉडी पे वो अपनी बॉडी पे चेक कर रहा था कि उसको कोई चोट लगी या कुछ हुआ है। No ailment was found and he investigated again। मतलब देखो उसके शरीर में उसे कोई चोट नहीं मिली तो फिर उसने वापस चेक किया कि कोई चोट है यार, प्लीज़ दिखा दो यार कोई चोट भगवान। This time he thought he could feel colicky symptoms, मतलब उसको लग रहा था कि कोई कॉलिकी सिम्टम्स। यहाँ पे हमें कॉलिकी का मीनिंग दे रखा है, पहले वो पढ़ लेते। कॉलिकी का मतलब रिलेटेड टू पेन इन स्टमक, मतलब जैसा आपको कोई पेट दर्द होता है तो वो एक ये एक कॉलिकी सिम्टम्स है और ये पेट के दर्द है और ये एक बहाना ही है उसके लिए। एंड ही बिगेन टू इनकरेज विद मच होप, मतलब फिर वो इंकरेज हो गया थोड़ा और फिर वो ज़्यादा होप लगने लगा कि उसे अगर कॉलिकी वाले सिम्टम होंगे तो वो अपनी आंट पॉली को बोल सकता है, आंट पॉली मेरे पेट में दर्द हो रहा है। But they soon grew feeble and soon he could feel nothing। मतलब ये feeble का मतलब होता है कमज़ोर, मतलब जो वो सिम्टम्स होते हैं वो ऐसा कम फील होने लगता है कि उसको कम ऐसे हो रहे कॉलिकी सिम्टम्स हो रहे हैं, फिर वो कुछ भी फील नहीं करता ऐसे कॉलिकी सिम्टम्स के रिलेटेड। ही रिफ्लेक्टेड फर्दर, मतलब वो फिर कुछ सोचता है आगे। सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग, मतलब फिर वो अचानक से कुछ देखता और कुछ डिस्कवर करता है। वन ऑफ हिज अपर टूथ वॉज लूज, और इसको एक बहाना मिल गया, जो इसका जो अपर टूथ था वो थोड़ा सा लूज था। दिस वॉज लकी एंड ही वॉज अबाउट टू बिगिन टू ग्रोन, मतलब ये बहुत ज़्यादा लकी था और जो टॉम सॉयर था वो बस ग्रोन करने वाला था। ग्रोन का मीनिंग देख लेते पहले हम। Make a long deep sound because one is upset in pain, मतलब जैसे उसके दांतों में दर्द हो रहा था तो वो ऐसे करने वाला था, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। But then he thought that if he told his aunt she would pull his tooth out and then that would hurt। मतलब अगर वो अपनी आंट को ये बता देगा, अरे आंट मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है इस अपर टूथ में, तो फिर उसकी आंट जो होंगी वो उसका पूरा टूथ निकाल देंगी जिसमें जो लूज हो रहा है, फिर उसे और ज़्यादा दर्द होगा। सो ही थॉट ही वुड फाइंड समथिंग एल्स, मतलब फिर वो सोचता है कि कुछ और सोचना पड़ेगा। ही कुड फाइंड नथिंग फॉर सम टाइम, फिर ये थोड़ी देर तक पर ऐसा कुछ नहीं मिलता।
Then he remembered hearing a doctor talk about a disease that could make someone lose a finger. तो मतलब फिर जब इसे कुछ ही मिलता तो ये सोचते, फिर उसे एक कन्वर्सेशन याद आती है जिसमें डॉक्टर जो होता है वो एक डिसीज़ के बारे में याद करता है जिसमें कोई अपनी उंगली भी खो सकता है. So the boy eagerly drew his sword from under the sheet and then held it up for inspection. मतलब फिर ये जो टॉम सॉयर होता है वो अपना जो sword होता है ना वो eagerly बहुत उठाता है और देखता है इंस्पेक्शन के लिए. But now he didn't know the necessary symptom. मतलब उसे याद तो आ गया कि कोई अपनी लूज फिंगर कैसे, पर उसको ये नहीं पता कि उसके नेसेसरी सिम्टम्स क्या है उस डिसीज़ के लिए. However, he thought that this toe should ache anyway, so he fell to groaning with considerable spirit. मतलब फिर वो सोच रहा है कोई बात नहीं, पर यार ये जो सो टू है मेरा वो तो दर्द करना चाहिए ना. फिर वो सो ही फेल्ट मतलब फिर ये सोच रहा था कि वो चिल्ला ऐसे मेरे दर्द हो रहा है विद कंसिडरेबल स्पिरिट का मीनिंग निकालते पहले. मतलब एनर्जी, मतलब वो अपनी कंसिडरेबल एनर्जी के साथ वो ऐसे एकदम चिल्लाने वाला था और उसे ऐसे चिल्लाने वाला था कि उसको दर्द हो रहा है एकदम. But Sid, his brother, slept on unconsciousness. मतलब ये देखो यहाँ पे हमारे एक नया कैरेक्टर आता है सिड जो होता है वो एक उसका भाई की तरह होता है. वैसे रियल भाई नहीं है ये, जो टॉम सॉयर है ना उसके मम्मी पापा नहीं है, तो ये एक आंट पॉली है. तो ये एक हॉस्टल में रहते हैं दोनों और ये एक कमरे में रहते हैं, तो ये एक दूसरे को ऐसे भाई की तरह इंट्रैक्शन है उनका. फिर जो सिड होता है ना वो अनकॉन्शियसली एकदम खराटे मार के अलग ही दुनिया में सो रहा होता है. Tom groaned louder and imagined that he began to feel pain in toe. मतलब टॉम जो होता है वो ऐसे तेज चिल्लाने लगता है और फिर वो इमेजिन करता है कि उसे अपने टो में दर्द है. Still no reaction from Sid. फिर जो अगर टॉम सर जब भी चिल्ला भी रहा होता है तब भी सिड तो अपना आराम से अलग ही दुनिया में सो रहे होते हैं. टॉम वॉज बिगिनिंग टू फील टायर्ड बाय दिस टाइम. फिर जो टॉम होता है ना वो चिल्ला के थक जाता है. ही टुक अ रेस्ट एंड देन टुक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्टेड ग्रोनिंग वेरी लाउडली. सिड स्लेप्ट ऑन. टॉम वॉज एग्रीवेटेड. मतलब जो टॉम था वो एग्रीवेटेड हो जाता है. एग्रीवेटेड का चलो मीनिंग निकालते हैं. एग्रीवेटेड का मीनिंग है एक्सट्रीमली एंग्री एंड इरिटेटेड. मतलब जो टॉम था वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था और एंग्री हो गया था क्योंकि जो सिड था ना वो ऐसे सो रहा था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. टॉम चाहे वो एकदम ऐसे चिल्लाए या कुछ भी करे तब भी सिड कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा था. तो इस बात पे जो टॉम था वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया. Sid slept on. He said, Sid, and then shook him. मतलब फिर जो होता है टॉम जो होता है सिड को ऐसे बोलता है टॉम सिड. फिर वो उसे हिलाता है ऐसे अपने हाथ से. This seemed to work well and Tom began to groan again. फिर देखता है अरे सिड तो शायद से उठ रहा है और फिर वो वापस से ग्रॉन करने लगता है, मतलब वो चिल्लाने लगता है. Sid yawned, stretched, then turned, woke up with a snort. मतलब फिर जो सिड होता है फिर वो एक यॉन लेता है या उबासी लेता है. फिर वो स्ट्रेच करता है अपने हाथों को. फिर वो उठता है और फिर एक खराटी के बाद निकालता है और फिर वो उठ जाता है. फिर एंड बिगेन टू स्टेयर एट टॉम. मतलब फिर वो टॉम की तरफ घूरने लगता है और फिर टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग. सिड टॉम फिर जो टॉम होता है वो फिर ग्रोन करने ही लगता है. फिर वो रुकता नहीं है. सिड टॉम. फिर सिड बोलता है टॉम क्या हुआ टॉम. देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम टॉम. फिर वो बोलता है कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था वहाँ पे टॉम से. हे टॉम व्हाट इज द मैटर टॉम. फिर जो सिड होता है वो टॉम से पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें टॉम. एंड ही शूक हिम. फिर वो टॉम को हिला के बोलता है टॉम क्या हुआ. एंड लुक्ड एट हिज फेस एंग्शियसली. मतलब फिर वो उसके चेहरे पे देखता है एंग्शियसली. एंग्शियस का मतलब एक बहुत नर्वस या परेशान मैनर में उसे देखता था. टॉम मोन्ड
टॉम मोन्ड आउट, ओह डोंट सिट, डोंट जॉगल मी। फिर जो टॉम होता है फिर वो एक लॉन्ग डीप साउंड निकालता है जो कि बहुत एक्सप्रेसिंग होती है अनहैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए। और फिर वो सिड को बोलता है, सिड डोंट जॉगल मी। जॉगल मतलब किसी मुझे हिलाओ मत, ऐसे अप एंड डाउन या फिर साइड टू साइड मत हिलाओ। वाई व्हाट्स द मैटर टॉम। फिर सिड बोलते हैं, अरे क्या हुआ टॉम, क्या मैटर है, क्या तुम्हें क्या है। आई मस्ट कॉल आंटी। फिर वो बोलता है, मुझे तो लगता है मुझे आंटी को बुलाना ही चाहिए। नो नेवर माइंड, इट विल बी ओवर सून मे बी, डोंट कॉल एनीबडी। फिर टॉम बोलते हैं, अरे नहीं किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा ये। फिर तुम्हें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बट आई मस्ट, डोंट ग्रोन टॉम, इट्स ऑफुल, हाउ लॉन्ग यू बीन ग्रोनिंग। फिर वो बोलता है सेड, अरे बट मुझे तो बुलाना चाहिए ना, क्योंकि तुम चिल्ला रहे हो टॉम, बहुत भयंकर लगता है और ख़राब लगता है। तुम कितनी देर तक ग्रोन करते रहोगे, मतलब तुम कितनी देर तक चिल्लाते रहोगे। आर्स, आउच, ओह डोंट शेक मी, यू किल मी। मतलब फिर आर्स तक जो टॉम होता है वो चिल्लाते रहता है और फिर वो बोलता आउच, ओह डोंट शेक मी। फिर बोलता अरे मुझे हिलाओ मत। सिड, तुम मुझे क्या मार दोगे क्या हिलाते। टॉम, वाई डिडंट यू मेक अप मी सूनर। मतलब फिर वो देखो, जब टॉम इतना चिल्ला रहा था तो उस बात का ब्लेम वो सिड टॉम पे डाल रहे कि तुम मुझे उठा क्यों नहीं रहे थे। फिर ओ टॉम डोंट, इट मेक्स मी फ्राइटेन टू हियर यू। मतलब फिर बोलता है, टॉम ऐसा मत करो, ये मुझे डरा रहा है बहुत। टॉम, व्हाट इज द मैटर। फिर सिड वापस पूछता, टॉम अरे हुआ क्या है तुम्हें। आई फॉरगिव यू एवरीथिंग सिड। फिर जो टॉम होता है वो ग्रोन चिल्ला के बोलता है, आई फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग सिड, एवरीथिंग यू एवर डन टू मी। फिर ये बोलता है ऐसे सोचता है कि एकदम गुर्राते हुए बोलता है, दर्द से बोलता है, एवरीथिंग, जो भी तुमने मुझे किया है मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ। व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चले जाऊँगा ना। ओ टॉम, यू एंट डाइंग आर यू। फिर वो बोलता है, ओ टॉम यू आर नॉट, तुम नहीं मर रहे हो। क्या तुम डोंट टॉम, ओ डोंट मे बी। वो बोलता है, नहीं टॉम, ओ नहीं, क्या I forgive you, I forgive everybody said। फिर बोलता है, मैं सब कुछ फॉरगिव करता हूँ, सबको फॉरगिव करता हूँ सिड, टेल मी सो। फिर बोलता है, मुझे भी बताओ सिड। एंड सिड, यू कैन गिव माई cat with one eye to that new girls that come to the town। फिर वो भाई फिर ये बोलते हैं, अब तो मेरी एक आँख के साथ उस मेरी बिल्ली को दे देना, वो जो नई लड़की आई है टाउन में, और उसे बता देना। बट सिड ran out of the room। Tom was suffering in reality now, so was he इमेजिनेशन वर्किंग। मतलब फिर जो सिड होता है वो एकदम भाग के जाता है और फिर जो टॉम होता है वो एकदम रियलिटी में उसे सफ़र करने लगता है, पर उसकी इमेजिनेशन जो होती है वो काम करने लगती है। ये समझना मत कि वो रियली में उसको पेन लग रहा है, उसकी इमेजिनेशन में उसे लग रहा है कि उसे लगता है कि जो उसने प्लानिंग करी थी ना वो पूरी सक्सेसफुल हो चुकी है। So his groans now sounded very real। मतलब फिर वो उसकी जो चिल्लाहट होती ना वो एकदम बहुत रियल लगने लगती है। Sid ran downstairs and said, "Oh, Aunt Polly, come, Tom's dying." Dying? फिर सिड एकदम भागता है डाउनस्टेयर्स और फिर आंट पोली बोलता, आंट पोली आइए, टॉम मर रहा है। मर रहा है? Yes, I am। Don't wait, come quick। फिर वो बोलता है, yes, जल्दी आओ, रुको मत। रमेश, I don't believe it। फिर आंट पोली बोलती, रमेश, मैं इसे विश्वास ही नहीं करती हूँ। रमेश मतलब नॉनसेंस, ये एकदम नॉनसेंस है, मैं तो विश्वास ही नहीं कर रही हूँ।
but she ran upstairs nevertheless with Sid at her heels. मतलब फिर वो बोलती है, फिर वो एकदम रुके बिना एकदम भागे चली जाती है अपस्टेयर्स और सिड के साथ. उसने हील्स पहनी होती है जबकि एंड फेस ग्रू वाइट टू. मतलब उसका फेस भी सफ़ेद पड़ जाता है एकदम. एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. उसके लिप्स जो होते हैं वो कामटल होते हैं, कांपने लगते हैं एकदम. When she reached the bedside, she gasped. मतलब वो जब बेड साइड पे पहुंचती है वो एकदम ऐसे हाफने लगती है जैसे यू टॉम टॉम व्हाट्स द मैटर विद यू. फिर जो आंट परी होती है बोलती है, टॉम टॉम तुम्हारे साथ क्या हुआ है. ओह आंटी आई एम. फिर वो एकदम मरने की आवाज़ में जैसे बोलते हैं ना, ओह आंटी, अरे आंटी मुझे. फिर व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाट इज द मैटर विद यू चाइल्ड. फिर वो बोलती है, व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारे साथ क्या हुआ बच्चे. ओ आंटी माई सोर टू इज मॉडिफाइड. फिर वो बोलता है, आंटी मेरा जो सोर टू है वो मॉडिफाइड हो चुका है, एकदम डेड है, एकदम मर चुका है. The old lady sank down into a chair and laughed a little, then cried a little. Then they both together. मतलब फिर वो बोलती है कि फिर वो जो आंट पॉली होती है वो फिर सैंक डाउन कर देती है चेयर के ऊपर और फिर वो थोड़ा सा हंसती है, फिर थोड़ा सा रोती है, फिर दोनों एक साथ करती हैं. This made her feel better, she said. Tom, what a turn you gave me. Now shut up that nonsense and climb out of this. मतलब मैं बोलती हूँ, यार तुमने तो मुझे ऐसा एकदम डरा दिया, एकदम मुझे क्या टर्न दिया तुमने मुझे, और फिर अब इसे बंद करो और ये नॉनसेंस से बाहर आओ. The groan ceased. फिर जो वो ये ग्रोन होती है वो सीज्ड हो जाती है. फिर जो चिल्लाने की आवाज़ होती है ना वो बंद हो जाती है. एंड द पेन वैनिश फ्रॉम द टो. जो पेन होता है ना वो टो से वैनिश हो जाता है. द बॉय फेल्ट अ लिटल फुलिश. मतलब जो बॉय होता है ना वो थोड़ा सा फुलिश फील करता है. एंड ही सेड, Aunt Polly, it seemed mortified and it hurt so much that I never feel the pain in my tooth at all. मतलब फिर वो बोलता है, आंट पॉली आपको पता है इतना मेरा जो दर्द था मेरे टो में इतना था कि मैं जो अपने टूथ का भी दर्द नहीं पता चला. योर टूथ इंडीड. फिर बोलते तुम्हारे टूथ में क्या हुआ. व्हाट्स द मैटर विद योर टूथ. फिर बोलते तुम्हारे टूथ के साथ क्या हुआ है अभी. वन ऑफ देम लूज एंड इट एक्स ऑल्सो. मतलब फिर बोलता है, अरे मेरा जो एक टूथ है ना वो थोड़ा सा लूज हो चुका है और उसमें दर्द भी हो रहा है. देयर नाउ डोंट बिगिन दैट ग्रोनिंग अगेन. फिर वो बोलते हैं, अरे अब वापस से ग्रोन मत शुरू करना. ओपन योर माउथ. फिर बोलते हैं अपना ओपन करो माउथ. वेल योर टूथ इज़ लूज बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई अबाउट दैट. मतलब फिर ये बोलता है, फिर आंट पॉली बोलती है, अब तुम्हारा टूथ तो लूज है पर तुम इससे मर नहीं जाओगे. Tom said, "Oh, please, auntie, don't pull it out. It doesn't hurt anymore. Please don't, auntie. I don't want to stay at home from school." फिर बोलता है, आंटी नहीं मुझे दर्द की वजह से मत पुल आउट करो, मुझे घर पे नहीं रहना है, मुझे स्कूल जाना है. Oh, you don't you? फिर बोलती है, नहीं क्या तुम्हें नहीं हो रहा. So all this noise was because you thought you would stay home and go fishing. फिर वो बोलता है, अच्छा ये नाटक इसलिए था किसी कि तुम घर पे रहो और फिर तुम फिशिंग करने जाओ. Tom, I love you so, and you seem to try every way you can break my old heart with your outed genius. फिर वो बोलते हैं, टॉम मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ और तुम कोई भी वे अपना ले मेरा जो पुराना जो एकदम बुढ़ा था जो हार्ट है उसको तोड़ने के लिए with your shocking behavior. Now that tooth will come out on its own. फिर बोलते हैं ये जो टूथ है ना ये अपने आप बाहर आ जाएगा. Go to sleep now and we will decide what to do when you wake up. फिर बोलते हैं कि अब तुम सो जाओ और अब देखा जाएगा जब तुम उठोगे. फिर ये जो स्टोरी है वो एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर से ली गई है और इसके जो ऑथर है वो है सैमुअल लैगहॉर्न क्लेमेंस और इनका पेन नेम है मार्क ट्वेन. So I hope you like this chapter and please subscribe and share my channel and bye.